आई थिंक अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना? ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग और कैसे हम कैनवा के थ्रू पोस्टर्स बना सकते हैं, और ग्राफिक डिजाइन बेसिकली क्या होता है, राइट? तो इस वाली क्लास में, हेलो स्टूडेंट, हेलो। ठीक है, तो इस क्लास में बेसिकली हम सीखेंगे कैनवा को कैसे यूज करना है। पिछली वाली में हमने सीखा था कि डिजाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और व्हाट इज अ ग्राफिक डिजाइन, है ना? हमने बात की थी ज्वेलर्स की, कल्याण ज्वेलर्स का जो एड है वो भी कैसे ग्राफिक डिजाइन है, या फिर एक बिस्किट का पैकेट है, पार्ले जी बिस्किट, वो भी कैसे ग्राफिक डिजाइन है, राइट? अब हम आगे हैं कि कैसे हम एक डिजाइन खुद बनाएं, है ना? आपको मैंने कल असाइनमेंट भी दी थी। कितनों ने असाइनमेंट की? वो वाली जिसमें आपको अपने आप से एक पोस्टर बनाना है। हाँ, मुझे चैट बॉक्स में बताओ, किसी ने वो असाइनमेंट की या खुद कोशिश की कुछ क्रिएट करने की, कुछ बनाने की? अच्छा, किशन ने लिखा है यस। ना, तो एक स्टूडेंट ने की है कोशिश, राइट? ठीक है ना? तो एक्चुअली कल मैंने भी एक पोस्टर बनाया खुद कैनवा से, राइट? तो हम आज वही सीखेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इट इज लेआउट डिजाइन एंड कैनवा एलिमेंट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि लेआउट क्या होता है, व्हाट इज अ लेआउट डिजाइन, है ना? तो जब हम एक पोस्टर बना रहे हैं या कोई भी ग्राफिक हम डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी विजुअल, तो हम किस तरह से उन विजुअल्स को किस हायरार्की में किस तरह हम अरेंज कर रहे हैं, उसको कहते हैं लेआउट। एक विजुअल को किस यू नो किस तरह अरेंज किया जाता है कि जब व्यूअर हो, उसकी आईज को वो प्लीजिंग लगे, और जो व्यूअर हो उसकी अटेंशन डायरेक्टली जाए, राइट, टुवर्ड्स जिसकी तरफ हमें उनको अटेंशन दिलवाना है। तो नाउ अ लेआउट हमेशा विजुअल होता है। हाँ, किशन ने लिखा है स्क्रीन लेआउट लाइक लैंडस्केप, बिल्कुल। वेरी गुड फॉर बीइंग इंटरैक्टिव, है ना? आप ऐसे ही इंटरैक्टिव रहो, फिर हम अच्छे से इस क्लास को एंगेजिंग बना बना पाएंगे, है ना? तो एक लैंडस्केप जैसे है, तो जब आप लैंडस्केप पेंट करते हो तो कहाँ आपकी अटेंशन पहले जाती है ना? आप कहाँ अटेंशन दिलवाना चाहते हो? जैसे एक लैंडस्केप में माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, हाउस है, तो वो एक लेआउट है ना? एक पूरा कॉम्बिनेशन है। तो नाउ, ठीक है, वैसे ही अब हम एक लेआउट बनाना सीखेंगे और एक विजुअल बनाना सीखेंगे। एक पोस्टर भी बिल्कुल जैसे कल मैंने बोला था ना, एक कला है ना? पोस्टर बनाना या कोई भी तरह का डिजाइन बनाना, इसमें आपके अंदर का कलाकार जागना चाहिए, है ना? तो नाउ लेआउट डिजाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट इज अ लेआउट डिजाइन, राइट? मैंने आपको बताया, और जैसे किशन ने बोला, एक लैंडस्केप में, है ना, जिससे विजुअल डिटेल्स होगी, है ना, उनको किस तरह से अरेंज किया जाता है विजुअल डिटेल्स को, दे आर लेआउट। नाउ अ लेआउट helps guide viewers attention, improves readability and clarity। कि मैं एक किसी स्टूडेंट को, हाँ, ठीक है, आकांक्षा, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, आप मेरे लिए ये रीड कर दोगे, व्हाट इज लेआउट डिजाइन? कोई स्टूडेंट जो इसको रीड कर दे। नसरा शेख, मैंने आपको अनम्यूट किया है।
ओके, लेट इट बी। कोई स्टूडेंट जो वॉलंटियर करना चाहे खुद रीड करने के लिए कर सकता है, बट आई थिंक कि मैं ही खुद कर देती हूँ अभी के लिए, है ना। व्हाट इज लेआउट डिजाइन? लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिजाइन, helps guide viewers attention, improves readability and clarity, essential for professional design। ठीक है। तो एक लेआउट एक स्ट्रक्चर देता है डिजाइन को, व्यूअर की अटेंशन को गाइड करता है और इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी एंड क्लैरिटी। एक पोस्टर की रीडेबिलिटी एक लेआउट के डिजाइन से बेटर हो सकती है। जितना क्लियर वो लेआउट हो उतना रीडेबल वो पोस्टर है। ओके। तो अब ओके, आकांक्षा इज राइटिंग, अनम्यूट नहीं हो रहा। वेट, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से कर दूंगी थोड़ी देर में। ठीक है। तो ये देखो, ये एक पोस्टर मैंने बनाया रिसेंटली, है ना। तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखो। इसके थ्रू आज की हम क्लास सीखेंगे अबाउट कैनवा एंड लेआउट। तो हमारी जो क्लास है कैनवा एंड लेआउट, वो इसके थ्रू हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या एलिमेंट्स यूज किए हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को, आप मुझे बताओ, मुझे इसमें ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन। कोई बात नहीं। हम्म, जैसे आकांक्षा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस मैम। हाँ जी। है ना। तो इसमें आप मुझे बताओ कि इस पोस्टर में आपको क्या क्या दिख रहा है। ऐड दिख रहा है मैम, ट्यूशन क्लास ऑनलाइन, क्लासेस ऑनलाइन। हाँ। और नीचे? लर्न इंग्लिश इजियर फास्टर विद अस टुगेदर। और मैम कॉन्टैक्ट हाँ, नंबर शो कर रहा है जिससे हम कॉन्टैक्ट कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। है ना। किशन ने भी लिखा है एक, राइट। तो जैसे आपने आकांक्षा, आपने बताया कि इसमें आपको दिख रहा है ट्यूशन क्लासेस, हैं। यस मैम। है ना। मैं एक बार डिसेबल कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से क्लियरली बोल पाऊँ। ना, ट्यूशन क्लासेस, ब्लैक बोर्ड, नीचे फॉन्ट, है ना, कॉन्टैक्ट। तो जब भी आप आपको शायद आते ही होंगे पोस्टर्स यूज करना, बनाना, है ना। पर मैं इस बार फिर से सिखा रही हूँ कि एक पोस्टर का लेआउट, तो इसमें इस पोस्टर में लेआउट क्या है ना, ब्लैक बोर्ड, है ना, विजुअल्स हैं इसमें, इस इसकी विजुअल अरेंजमेंट कैसी है, राइट। वाइट कलर है इसमें, ग्रीन, ब्राउन। तो एक क्लासरूम का विजुअल है इसमें, है ना। और इसमें ट्यूशन के बारे में दिखा रहे हैं। तो जैसे एक स्टूडेंट है किशन, है ना। रुको, मैं किशन को एक बार अनम्यूट कर देती हूँ। किशन, आपने मुझे रिप्लाई किया था। ओके, रहने दो, आई थिंक ये मुझे खुद करना चाहिए। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं ऑफ पोस्टर्स जो कैनवा से बनाए हैं मैंने, और इनके थ्रू हम धीरे धीरे सीखेंगे कि लेआउट और पोस्टर्स कैसे वी मेक, है ना। तो अब ये पिछला वाला है एक ट्यूशन क्लास का पोस्टर, आगे है एक स्टोरी टेलिंग का पोस्टर, विजुअल। ये है एक टैरो रीडिंग का पोस्टर ना, ये मैंने बनाए थे, एआई से भी हेल्प ली है ऑफ कोर्स, है ना। बट इनमें ये ट्यूशन वाला ये मैंने खुद बनाया था। अच्छा, कोई बात नहीं किशन, इट्स ओके, है ना। तो अब हम धीरे धीरे इन पोस्टर्स के थ्रू लेआउट के बारे में सीखेंगे, है ना। अब हम पिछली साइड में वापस जाएंगे।
और इस स्लाइड के थ्रू अब हम लेआउट के बारे में सीखेंगे। तो लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट। तो ये जो आपको पोस्टर दिख रहा है, और किशन ने रिप्लाई भी किया कि इसमें उसको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, है ना, चौक, ट्यूशन। आप भी मुझे बताओ आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। है ना, एक स्टूडेंट ने लिखा इधर दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, टेक्स्ट फॉन्ट, टेक्स्ट बोर्ड, है ना। तो कैसे दृष्टि इसकी अरेंज की गई है, वो एक लेआउट है, राइट। और अब हम जाएंगे कि व्हाट डिफाइंस द स्ट्रक्चर, कि एक लेआउट एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है एक डिजाइन का। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर है, इसमें एक क्लासरूम का स्ट्रक्चर है, इसमें ब्लैक बोर्ड पे चीजें डाली गई हैं, और इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट भी है। देखो जैसे तो पिछली क्लास में हमने कलर कॉन्ट्रास्ट के बारे में सीखा था ना, तो ग्रीन के ऊपर व्हाइट, हम एक टेक्स्ट को सफाई से देख पा रहे हैं, है ना। तो यही तरह की सफाई और क्लैरिटी एक एक पोस्टर में या एक विजुअल क्रिएट करने में जरूरी है, ताकि वो रीडेबल हो, पढ़ा जा सके। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अ लेआउट, एक लेआउट क्यों जरूरी है। एक लेआउट कंटेंट कंटेंट को क्लियरली ऑर्गेनाइज करता है, इससे विजुअल फ्लो क्रिएट होता है, एंड इट हाइलाइट्स की इंफॉर्मेशन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द पोस्टर। क्या पोस्टर में ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको देखना जरूरी है ना। और जो यूजर, जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा व्यूअर है, क्या वो समझ पा रहा है हमारा मैसेज। क्योंकि ग्राफिक डिजाइन बेसिकली एक कम्युनिकेशन है, कैसे आप विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हो एक आइडिया, राइट। ओके, तो एक लेआउट एक विजुअल डिजाइन को बैलेंस्ड भी फील कराता है ना। यस, ओके। तो मैं अब आपसे पूछूंगी, आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि, या आप हैंड रेज भी कर सकते हो, है ना, कि आपको आपको कल मैंने बोला था ना कि आप रास्ते में जाके आपने कौन सी एड्स देखी, है ना, कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा देखा, या कल्याण ज्वेलर्स, या पार्ले जी बिस्किट, है ना। उमा ने लिखा ही है ना। तो आप मुझे बताओ कल आपने और क्या क्या ऑब्जर्व किया अपने कॉलेज से घर के रास्ते में, है ना। अंजलि ने भी लिखा है यस है। अगर आप मेहंदी क्लासेस ही गए हो, आप मुझे बताओ आपने कौन सा मेहंदी का पैटर्न देखा, कौन से नए स्टाइल की मेहंदी बनाई, क्योंकि वो सारी विजुअल है ना, दृष्टि के द्वारा वो सारे विजुअली एंगेजिंग, राइट। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा उन्होंने कल कुछ ऐसा नया देखा हो। मैंने कल देखा डोमिनोज पिज्जा का पोस्टर, स्विगी, और एक टॉइंग करके ऐप है, तो उसका भी विजुअल देखा मैंने ग्रीन कलर का। कोई स्टूडेंट जो लिखना चाहेगा। अंजलि, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो अंजलि। हम्म। हाँ, ओमा ने लिखा कैनवा का लोगो। नाइस नाइस। हाँ, कैनवा का लोगो भी बहुत अट्रैक्टिव है, बिल्कुल कैनवा का लोगो। फूड प्लाजा, बिल्कुल नाइस। फूड प्लाजा में आपने कौन से विजुअल्स देखे, जैसे दुकानों के नाम होंगे। सॉरी फॉर लेट, इट्स ओके, अगली बार से लेट मत आना, टाइम पे आना, है ना। कैनवा का लोगो देखा उमा ने, आकांक्षा ने फूड प्लाजा देखा, वेरी नाइस। फूड प्लाजा में भी जो भी शॉप्स के ऊपर सिंबल्स है ना, हम उनको जितना स्टडी करें हम उतना अच्छा अपना डिजाइन के अंडरस्टैंडिंग, है ना, कैसे डिजाइन करना है, कैसे कुछ क्रिएट करना है,
नासरा शेख ने कल्याण ज्वेलर्स देखा, राइट? बिल्कुल। तो बिल्कुल वो, आपने कल्याण ज्वेलर्स में अब और कुछ ऑब्जर्व किया? चैट जीपीटी, बिल्कुल चैट जीपीटी का जो लोगो है वो भी एक बहुत अच्छा विजुअल है, इंटरेस्टिंग है, उसमें व्हाइट और ब्लैक, मिनिमलिस्टिक है, सिंपल है। नाइस, वेरी गुड साजिया, नाइस नाइस। हाँ, आपको पीपीटी का पीडीएफ चाहिए था, मैं एक बार पूछ के बताऊंगी, अगर आपको मिल पाएगा मैं दे दूंगी, है ना? तो एमी सेफ ऐप, एमी सेफ ऐप के बारे में मुझे नहीं पता, बट ओके। अगर आप, ओके, और कोई, जैसे चैट जीपीटी बोला, राइट? तो दीज ऑल आर डिजाइन, है ना? व्हाट्सएप का लोगो, बिल्कुल इसको तो हम हर दिन ही देखते हैं। व्हाट्सएप का लोगो है ग्रीन, और उसमें एक फोन है ना, और एक कम्युनिकेशन साइन है। तो जिस तरह के सिंबल भी यूज होते हैं एक लोगो में, एक डिजाइन में, वो भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं बिना बताए कि एक विजुअल काफी चीजें कम्युनिकेट करता है। और जैसे आप डिजाइन करना सीखोगे, स्टूडेंट्स, आपका गोल होना चाहिए कि आप कैसे एक ऐसा विजुअल डिजाइन करें जिसमें शब्द सबसे कम से कम यूज हो, और इमेजेस के थ्रू जितना ज्यादा आप अपनी बात को समझा सके, है ना? जिस विजुअल ज्यादा होने चाहिए और वर्ड कम, है ना? मिनिमलिस्टिक जितना हमारा डिजाइन होता है उतना ही वो क्लियर होता है ना? जितना हम कम एलिमेंट्स रखते हैं उतने ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे व्यूअर को, राइट? तो अब, वेरी नाइस स्टूडेंट्स, नाइस, ऐसे ही आप एंगेजिंग रहो, और जितना आप मुझसे कम्युनिकेट करोगे तो हम बेटर समझ भी पाएंगे, है ना? तो नाउ विल गो टुवर्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ लेआउट, है ना? ये हमने कर लिया था। एक लेआउट क्रिएट करता है विजुअल फ्लो, की इंफॉर्मेशन हाईलाइट करता है, मेक्स डिजाइन लुक बैलेंस। देखो, जैसे इसमें ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन, इसमें आप कंटेंट को सीधा सीधा समझ पा रहे हो, तो ये एक लेआउट है। और एक लेआउट हमें मदद करता है कैसे हम एक विजुअल को सफाई से समझ पाए। तो इसमें जितना सफाई हमारे विजुअल में होता है उतना वो समझ आने के केपेबल होता है, उतना कोई उसको समझ सकता है, राइट? ओके, नाउ रुको, मेक्स डिजाइन लुक बैलेंस, बैलेंस्ड, है ना? प्रूव्स यूजर अंडरस्टैंडिंग। यस, हाँ उमा, राइट। आप आपको कोई भी क्वेश्चंस हो बीच में, आप वो भी मुझसे पूछते रहो। किसी को अपना माइक अनम्यूट करना हो क्वेश्चन पूछने के लिए तो वो हैंड रेज कर सकता है ना? ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स यूजर अंडरस्टैंडिंग मेक्स डिजाइन लुक बैलेंस, क्रिएट्स विजुअल फ्लो। हाँ, अच्छा, क्या आप में से किसी को पता है विजुअल फ्लो का मतलब? एक विजुअल फ्लो क्या होता है? एक विजुअल फ्लो, है ना, बेसिकली यही है कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे हमारी आईज उसको देख रही हैं, तो जो अटेंशन जो है हमारी, है ना, वो कैसे एक हार्मनी में है, कोहेजन में है, कैसे वो, चलो इसको हम किसी और तरह से समझेंगे। आई थिंक मैं अभी अच्छे वर्ड से इसको समझा नहीं पा, बट नाउ हम आगे की स्लाइड्स की टुवर्ड्स मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है लेआउट और कैनवा पे, तो पहले तो लेआउट क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया, राइट? अब आगे हम चलेंगे ग्रिड एंड स्ट्रक्चर, है ना? व्हाट इज अ ग्रिड, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर इन अ पोस्टर, इन अ डिजाइन वी क्रिएट, और ग्रिड क्यों जरूरी है? तो एक पोस्टर जब भी हम बना रहे हैं या एक विजुअल, तो जियोमेट्रिकली वो बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना? जितना उसमें
एलिमेंट्स अच्छे से रखे गए होंगे, है ना, अलाइनमेंट होगी, स्पेसिंग होगी, है ना, और जितना उसका स्ट्रक्चर एक कॉन्क्रीट है, क्लियर है, उतना ही अच्छा हमारा पोस्टर होगा। तो क्यों है ग्रिड इंपॉर्टेंट? ग्रिड डिवाइड्स डिजाइन इनटू सेक्शंस। ग्रिड डिवाइड्स डिजाइन इनटू सेक्शंस, helps place elements properly, maintains alignment and consistency, can be simple, creates clean and structured layout. So grid divides design into sections. हम एक डिजाइन बना रहे हैं और उसमें अगर हम एक ग्रिड डालें तो उसमें एक सेक्शन हम डाल सकते हैं कि सब हेडिंग, पहले हेडिंग आएगी, सब हेडिंग, नीचे की इंफॉर्मेशन, और हेल्प्स प्लेस एलिमेंट्स प्रॉपरली। एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो हमारे पास तो हमें पता है कि कौन सा एलिमेंट किस किस सेक्शन में जाएगा, क्या वो ऊपर जाएगा, क्या वो बीच में या नीचे, है ना। मेंटेन्स अलाइनमेंट एंड कंसिस्टेंसी। एक पोस्टर जितना एक पोस्टर में अलाइनमेंट आएगी, उसमें थोड़ी कोहेजन आएगी, हमें उसको देख के थोड़ा प्लीजिंग लगेगा जियोमेट्रिकली भी। यस, और जैसे हमने बात की क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड लेआउट, जितना सफाई हो हमारी डिजाइन में, क्लैरिटी हो। ओके, तो नाउ वी मूव सेक्शंस इन अ डिजाइन। एक स्टूडेंट ने लिखा है चैट में। ओके, हाँ, यस, ओके, अब मैं किसी स्टूडेंट को बोलूंगी अनम्यूट करने को, कोई स्टूडेंट जो वॉलंटियर करना चाहे खुद। एक सेकेंड। चैट, एक्सप्लेन ग्रेट विद एग्जांपल्स प्लीज। एग्जांपल के साथ समझाइए। मैं एक्चुअली ना आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ अपना कैनवा खोल के, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, है ना। जैसे बेसिकली एक ग्रिड कैसी हुई, ग्रिड कंसिस्ट ऑफ लाइन। तो आकांक्षा और सुमन, है ना, जैसे यहाँ से यहाँ वन लाइन गोल, एक स्ट्रेट लाइन इधर, एक स्ट्रेट लाइन इधर, राइट, लाइंस में जब डिवाइड हो। मैं एक्चुअली इसके लिए कैनवा खोलूंगी, एक सेकेंड, ना एनोटेट हो सकता है ये? नो, आई थिंक ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको अगले क्लास में एग्जांपल्स देती हूँ, है ना, क्योंकि उसके लिए मेरे को कैनवा अच्छे से खुद खोलना होगा। अभी मैं स्लाइड्स के साथ ही जा रही हूँ। आई विल एक्सप्लेन अगली क्लास में। ओके, और सानिया, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। हेलो, सानिया परवीन। ओके, नो नो, आकांक्षा, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, एक बार बोलो। हेलो। Yes, ma'am. हाँ जी, आप प्लीज मेरे लिए ये स्लाइड पढ़ सकते हो? Yes, ma'am. Section in design. Divide design into part, header, tail area, body, main content, footer, extra details, helps organize information clearly. ओके, ओके, आपको इससे क्या 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 समझ आया? सेक्शंस डिजाइन में जो किया रहता है, हम्म, तो डिवाइड किया जाते हैं डिजाइन को पार्ट में,
जैसे हेडर रहता है उसको वो टाइटल एरिया, बॉडी बीच में जो कंटेंट रहता है इम्पोर्टेंट और फुटर जैसे एड्रेस वेड्रेस रहता है वैसा। हाँ ये मदद करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली बताते हैं, ऐसे डिवाइड किया बिल्कुल। हुआ पार्ट। बिल्कुल, तो जैसे मैं अ, आपको ये पोस्टर दिया मैंने, है ना? तो यस मैम। इसमें हेडर फुटर कौन कौन सा हुआ, बॉडी मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, है ना? आप भी मेरे को बताओ। हेडर हुआ मैम ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन, हाँ जी, बिल्कुल। और बॉडी हुआ मैम लर्न इंग्लिश इजियर फास्टर विद अस, लेट अस लर्न टुगेदर, बॉडी में आया। हाँ और जी, मैम फुटर कांटेक्ट में और कांटेक्ट नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, है ना? मैम नेक्स्ट अब वो पहले सेक्शन में हमसे एक क्वेश्चन था, यूआई और यूएक्स क्या होता है मैम, समझ नहीं आ रहा हमको, हम पहले भी पूछे थे इस बार भी पूछ रहे हैं। ओके, मैं एक्चुअली मैं आपको खुद बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश है, राइट? और मैं न्यू हूँ ग्राफिक डिजाइन सिखाने में, तो मैं आपको खुद रिसर्च करके बेटर वे से सिखाऊंगी, राइट? मैम ओके मैम। ठीक है, मैं आपको कल से बता दूंगी। मैं इसको नोट कर लेती हूँ आपके सवाल को। ठीक है। और एक मैम जो जैसे ये असाइनमेंट बनाना था वो तो पर्सनल फोटो ऐड करना था या फिर मतलब हाँ जी, बोलो। ये पर्सनल फोटो ऐड करना था असाइनमेंट में या फिर मतलब कुछ भी, जैसे कुछ भी मतलब? फर्स्ट सेशन में हम लोग वो दिया गया था असाइनमेंट क्या इंस्टा स्टोरी करना है, तो उसमें पर्सनल फोटो हम्म, ऐड करना है या फिर नॉर्मल जैसे बाहर से। अम, नहीं, आप मैंने इसको थोड़ा क्लैरिफाई ठीक से नहीं किया था शायद। मैं मेरे पोस्टर बनाना है आपको, है ना? जैसे मैंने ये पोस्टर बनाया है ना, ये दिख रहा यस है मैम। आपको? यस मैम। हाँ जी, अपनी फोटो मत डालो आप असाइनमेंट में। आप बस एक पोस्टर बना दो किसी भी चीज का। ओके मैम। मतलब असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करना है मैम? मतलब आप कैनवा पे जाना, आप अपना एक खुद पोस्टर बनाना। इंस्टाग्राम पोस्ट की जगह आप एक पोस्टर बनाना, जैसे ये बनाया ना मैंने। यस मैम। हाँ जी, पोस्टर। आपको कंफ्यूज नहीं करना था, सॉरी। ऐसे शायद हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गई। टॉपिक क्या डालोगे आप? अम, आप अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक डाल सकते हो, कोई भी पोस्टर जो बनाना हो आपको। जैसे मैंने ट्यूशन क्लासेस का डालना है, आप जैसे कुछ भी टिफिन सर्विस पोस्टर, या फिर कोई भी तरह का, लाइक एडवर्टीजमेंट, मेहंदी क्लासेस, टीचिंग क्लासेस, कोडिंग क्लासेस, एनीथिंग। अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा है चैट पे। ओके, हाँ। ओके, नाउ अब वी मूव टुवर्ड सेक्शंस इन डिजाइन, हमने कर लिए, राइट? स्पेसिंग इन लेआउट, तो आकांक्षा आप ये एक बार रीड आउट कर दोगे? यस मैम। स्पेसिंग इन स्पेसिंग इन। लेआउट, space between elements improve clarity, avoid abort, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, spacing in layout, space between elements improve clarity, avoid overcrowding, use margins and padding, maintain equal spacing, helps create clean design.
बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको इससे क्या समझ आया? स्पेस, जो वर्ड सब में स्पेस रहता है वो एक क्लियरिटी देता है, इससे हम ओवर क्राउडिंग से बचते हैं। मार्जिन और बिल्कुल। पैडिंग से एक अच्छा डिफरेंस और क्लियरिटी रहता है। हम्म। इक्वल स्पेस इससे बना रहता है और अच्छा क्लीन और अच्छा अट्रैक्टिव डिजाइन बनता है। यस। अच्छा, सुमन ने पूछा है ओवर क्राउडिंग का क्या मतलब है। ओवर ओवर क्राउडिंग का मतलब है कि अ, जब एक डिजाइन में, एक पोस्टर में या एक विजुअल में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ हों, जैसे अ, बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो, वर्ड्स हो, इमेजेस हो, तो बहुत भीड़ गया होता है, भीड़ हो जाती है। ओवर क्राउडिंग मतलब कि एक विजुअल में जब भीड़ ज्यादा हो जाए, है ना। मैसी टाइप। हाँ जी स्टूडेंट, हाँ जी आकांक्षा बोलो। ओवर क्राउडिंग मतलब मैसी। हाँ, मेसी, भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, एक टेक्स्ट में बहुत चीजें हो जाए। या मैम। आपको समझ आया? मेसी ही हुआ वो एक तरह से। ओके। पैडिंग क्या होता है? हाँ, मार्जिन एंड पैडिंग। व्हाट इज पैडिंग? यूज मार्जिन। हाँ किशन, एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो पोस्ट में तो वो बहुत मेसी लगता है, अगर एलिमेंट्स कम हो तो नहीं लगता, राइट। अच्छा, यूज मार्जिन एंड पैडिंग। आई थिंक पैडिंग भी एक फीचर ही है ना, मार्जिन के अलोंग साइड, जिसके थ्रू हम अच्छी स्पेसिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली पैडिंग क्या होता है मेरे को भी वो चेक करना होगा, लेकिन इट इज रिलेटेड टू मार्जिन ओनली, कि कैसे डिस्टेंस है। ओके। हाँ सर। सर, ये हमारी टेक्निकल टीम की गलती है। पैडिंग वर्ड मोस्टली डिज़ाइन में यूज़ नहीं होता है, ये सारे और लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी है। म्यूट आकांक्षा, हाँ जी। तो क्योंकि हमारी जो टीम है थोड़ी सी वो टेक फ्रेंडली ज़्यादा है, और जब हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर पैडिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। अब होता क्या है, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आपका फ़ोन है, ठीक है। इसके आसपास और मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, आई गेस एक डायरी पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, एक डायरी है। तो इसके बीच का जो गैप है, ठीक है, ये मार्जिन हो गया। लाइक द गैप बिटवीन द फोन एंड द डायरी इज मार्जिन। पैडिंग क्या होता है, जब फोन के अंदर, ये फोन के अंदर अगर पैडिंग लगा रहे हो तो इसके इस लेयर के अंदर जो कंटेंट शिफ्ट हो जाता है, तो यहां से जो इसके लेयर से अंदर जो गैप आ रहा है वो पैडिंग हो गया, ठीक है। इतना ही डिफरेंस होता है मार्जिन और पैडिंग में। मार्जिन बाहर का गैप, पैडिंग अंदर का गैप। अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो अंदर से कितना गैप होना चाहिए, अगर यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो पैडिंग कहलाता है, ठीक है। इसको बेसिकली इनर स्पेस एंड आउटर स्पेस से भी रेफर करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। ओवर टू यू मैम। ओके। ठीक है। अब हम मूव करेंगे। ठीक है, हम अब डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे, ग्राफिक डिजाइन, कैनवा, सारे हमने एलिमेंट्स की बात की, ग्रिड एंड स्ट्रक्चर, सेक्शन, स्पेसिंग। अब हम आएंगे हाउ टू यूज शेप्स इन कैनवा। तो बेसिकली चलो ये नर्सरी स्टूडेंट वाला क्वेश्चन है, बट मैं आपसे पूछूंगी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेप? टेल मी ऑल काइंड्स ऑफ शेप। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ ऑल काइंड्स ऑफ शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, एनीथिंग। राइट, जितने टाइम तक आप मैसेज करोगे तब तक वी मूव फॉरवर्ड, है ना। कि एक पोस्टर में, एक विजुअल में शेप की क्या इम्पोर्टेंस है।
तो शेप्स बेसिकली एक कंटेंट को they help us organize that content in a very pristine way, beautiful way. तो जिस तरह से हम यू you नो एक विजुअल में शेप्स, यस, जैसे सुमन ने लिखा, शेप्स मेक कंटेंट अट्रैक्टिव। जैसे आप एक हेडिंग लिख रहे हो और आप हेडिंग के पीछे, हाँ, लाइट ग्रीन के ऊपर ये, अब मैं आई विल नॉट यूज इट, धीरे धीरे दूसरे में तो ठीक है, कॉन्ट्रास्ट ना दूसरा दिख जाएगा, ये शायद हो गया होगा गलती से। तो शेप कीप अ विजुअल अट्रैक्टिव। और जैसे एक विजुअल में और कोई एलिमेंट ना हो, पर अगर हम कोई शेप डाल दें तो वो विजुअल इतना खाली नहीं लगता। इसलिए कैनवा में शेप्स इंपॉर्टेंट है एक विजुअल में। हम एक बैकग्राउंड में भी शेप डाल सकते हैं। जैसे हमने एक बड़ी सी हेडिंग लिखी है ना, हमने लिखी ट्यूशन क्लासेस फॉर कोडिंग। तो ट्यूशन के पीछे अगर हम एक रेक्टेंगल कर दें शेप, और नीचे हम और कलर करें, है ना, तो मैं, आप शायद मतलब समझ गए कि एक शेप रखने से एक विजुअल थोड़ा, उसको थोड़ी सांस मिलती है। और पर जरूरी नहीं है हम हमेशा यूज करें शेप, है ना। एंड देन देयर शेप्स आर इम्पोर्टेंट। आपको जब भी कोई बैकग्राउंड रखना हो, आपको कुछ हाईलाइट करना हो, तो आप एक एक शेप से वही चीज हाईलाइट कर सकते हो। आपको कोई चार्ट बनाना है, आप सर्कल यूज कर सकते हो, रेक्टेंगल, है ना। अगर आपको कोई ऐसा चार्ट बनाना है जिसमें आपको थ्री एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखानी है, तो ट्रायंगल इज इम्पोर्टेंट। तो शेप्स कैन हेल्प इन अ लॉट ऑफ वे। और शेप्स को आप बहुत क्रिएटिवली भी यूज कर सकते हो। हम बहुत इमेजिनेशन लगा सकते हैं, एंड वी कैन यूज इट इन रियली इंटरेस्टिंग वेज। एक विजुअल स्ट्रक्चर जो होता है एक डिजाइन का, वो भी एक शेप एनहांस कर देती है। हमें कहीं एम्फोसिस देना हो, कोडिंग क्लासेस ऑनलाइन, हमें कोडिंग क्लासेस ऑनलाइन, जैसे 9 नंबर लिख दिया हमने और एक बॉडी बना दी, बट ऊपर अगर हमसे लिख दिया, तो बेसिकली हमें जिस वर्ड पे हमें एम्फोसिस देना है, वो हम एक शेप से दे सकते हैं। ऑल्दो इट्स लाइक नर्सरी स्टूडेंट वाली बात है, बट जितना हम, यस, जैसे किशन ने लिखा, शेप्स इज एवरीवेयर। अभी आप जहाँ बैठे हो, आपके आसपास आपका टेबल होगा, टेबल की एक शेप है, बेड इज अ शेप, राइट। कर्टन का लेंथ इज अ शेप, रेक्टेंगुलर कर्टन। आपका लैपटॉप इज अ शेप, आपका फोन इज अ शेप। तो शेप्स आर एवरीवेयर। और जितना हम डिजाइन के एरिया में जाते हैं, जितना हम विजुअल में जाते हैं ना, जैसे किशन ने कहा, शेप्स आर एवरीवेयर। जितना हम ऑब्जर्व करते हैं हर चीज की शेप, उतना हम अ, और हमारा स्किल बढ़ता है टू डिजाइन समथिंग, एक विजुअल बनाने का। जैसे सेम बात होगी, जैसे आप मार्केट पे, स्ट्रोल पे जाओ और आप चीजें ऑब्जर्व करते रहो, आप वॉक पे जाओ, आप पेड़ की पत्तों की शेप्स ऑब्जर्व करते रहो, फ्लावर्स की, कलर्स ऑब्जर्व करो आप हर दिन। तो धीरे धीरे आपकी डिजाइन करने की एबिलिटी, आपकी क्रिएटिव होने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, विजुअल क्रिएटिविटी, जितना आप विजुअल्स देखोगे। So you're right, shapes are everywhere, है ना, and we can use them in Canva the same way. Now, using icons and images. Okay, so we start with icons and images. We will start with images. एक डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाना सबसे जरूरी है यूजिंग एन इमेज। ओके, पलक हैज अ क्वेश्चन। अलाउ माइक। हाँ पलक, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो, आई थिंक नहीं है। ओके, तो नाउ, जैसे अब हम इस इमेज में जाएंगे, है ना, जहां से हमने स्टार्ट किया था।
इसमें है इमेज एक ब्लैक बोर्ड की, एक ग्रीन बोर्ड की। तो एक इमेज बहुत कुछ कन्वे कर रही है। हमें ग्रीन बोर्ड कहाँ मिलता है? क्लास में, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, है ना, ऐसी संस्था जहाँ पढ़ाया जाता है। तो जिस तरह की हम इमेज डालते हैं, है ना, या सिंबल्स डालते हैं, वो बहुत सिमिलर होने चाहिए टुवर्ड्स कि हम क्या विजुअल दिखाना चाहते हैं। तो जैसे, ओके, उमा हैज अ क्वेश्चन। हाँ उमा, आपका कोई क्वेश्चन है? आई हेलो थिंक नहीं। हाँ बोलो। मैम, हम क्रिएट करना चाहते हैं कुछ भी, तो उसमें मतलब कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं हो रहा है। अच्छा, लाइक वो मतलब आपके बोलो जो बोलो। जो जो टेम्पलेट लाइक करते हैं उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं मैम, कैनवा पे। अच्छा, मतलब जो टेम्पलेट आपको यूज करना है वो आ नहीं पा रहा है कैनवा पे। क्या वो सिस्टम का एरर है, या मतलब क्या हो रहा है बेसिकली? मैम मैम आपको दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके? हाँ दिखा दो, या आप ऐसा करो। अच्छा रुको, ओके मैम। रुको, मेरे को पता नहीं है मुझे अलाउड है कि नहीं। मैं एक बार प्रशांत सर से पूछ लूं। तो प्रशांत सर, कैन वी यूज देम? रुको उमा, ऐसा करना आप कि मैं एक बार सर से पूछती हूँ। क्लास अभी बीच में इंटरप्ट हो जाएगी अगर ऐसा होगा। आप ऐसे करो, मैं अगली क्लास में आपको इसका जवाब देती हूँ, है ना? ओके मैम, ओके। है ना, यूआई यूएक्स डिजाइन, ग्रिड स्ट्रक्चर, है ना, और इसका भी मैं देती हूँ। तब तक वर्बली हेल्प ले लो कि कैनवा में कुछ कुछ जो टेम्पलेट्स होते हैं ना, वो उनको खरीदना पड़ता है, और कुछ कुछ टेम्पलेट्स फ्री होते हैं। तो शायद आप कोई ऐसा टेम्पलेट क्लिक कर रहे हो जो खरीदना हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप कि बिना आप कोई फ्री टेम्पलेट चूज करो, या फिर कोई ऐसा टेम्पलेट लो, या फिर आप खुद खुद से डिजाइन कर लो। यू नो, टेम्पलेट यूज किए बिना प्लेन बैकग्राउंड से स्टार्ट कर दो डिजाइन करना। उमा, वो चलेगा? हेलो हेलो। ठीक है। आई थिंक आंसर यस है ना। आप मुझे चैट पे बता देना उमा। ओके, तो नाउ हम कहाँ थे? sections in design, spacing in layout, shapes in canva, icons and images। इमेजेस में थे। तो एक इमेज क्यों जरूरी है किसी भी विजुअल में, किसी भी लेआउट में, किसी भी कैनवा पोस्टर में? क्योंकि एक इमेज एक स्टोरी बिल्कुल डिपिक्ट कर देती है, आपको एक कहानी पता चल जाती है बिना कुछ करे। जैसे ये है, ये क्लासरूम है। कोई बात नहीं उमा, इफ योर नेटवर्क इश्यूज इट्स फाइन। आप बस मुझे मैं आपसे कल बात कर लूंगी इसके बारे में, कि आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? तो हाँ, तो इस पोस्टर में एक स्टोरी डिपिक्ट हो रही है कि ये एक क्लासरूम है, एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाना है ना। तो एक इमेज बहुत कुछ बता देती है बिना कुछ करे। जैसे अब ये अगला पोस्टर है, ये फॉर्ज योर स्टोरी। मेरे कॉलेज में स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप होती थी, तो हमें पोस्टर बनाने को कहते थे। तो ये इमेज एक स्टोरी, एक कहानी, आपको इसमें एक कहानी लिखनी है बेसिकली। तो ये इमेज क्या बता रही है? इमेजिनेशन, है ना, कुछ फेरी लाइक, कुछ सिंपल, है ना, कुछ सुंदर, स्टार, नाइट, मिस्टिसिज्म, है ना, पीस। तो विजुअल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो बहुत कुछ पहले ही डिपिक्ट करती है एक इमेज। तो जितना हम इमेजेस यूज करें एक विजुअल में, उतना वो बेटर रहता है। लेकिन जरूरी ये है कि वी यूज द राइट इमेज जो हमारे आइडिया को मैच करें। हम ऐसी कोई इमेज ना यूज करें जिसका कोई
टुक ना हो, राइट। रेलिवेंस होनी चाहिए। जैसे ये है, ये टैरो सेशन की एक इमेज है ना। तो अ, इसमें बेसिकली लोटस है, मून है। आई थिंक हाँ विशाल, इसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। तो हम पहुंच गए थे कि कैसे इमेजेस इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप मतलब समझ ही गए होगे कि एक इमेज क्यों इम्पोर्टेंट है ना। वो एक डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाती है, एक स्टोरी डिपिक्ट करती है। लेकिन जरूरी ये है कि हम रेलिवेंट विजुअल्स यूज करें। हम वो करें जो सेंस बनाए, हम जो कहना चाह रहे हैं। जैसे सपोज आपको ट्यूशन क्लास का पोस्टर बनाना है, आप क्वालिटी होगी विद विजुअल, बट बहुत ज्यादा विजुअल्स आप मत लगाना एक इमेज में, कम लगाना, पर सही वाले और जो एग्जैक्ट मैसेज बता रहे। टेक्स्ट हायरार्की, ठीक है, टेक्स्ट हायरार्की की तरफ हम रीच कर गए हैं कि क्या होने चाहिए। पहले बॉडी होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, है ना, सब हेडिंग होनी चाहिए, फिर बॉडी होनी चाहिए। हायरार्की मतलब कि क्या पावर स्ट्रक्चर है, मतलब कौन सा एलिमेंट पहले यूज होना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट बड़ा होना चाहिए, कौन सा उससे छोटा, कौन से उससे छोटा। क्योंकि फिर हमें पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो कहना चाह रहे हैं। आई थिंक थोड़े टाइम में सेशन खत्म होने वाला है, तो हम जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं टेक्स्ट हायरार्की को, और फिर आपसे क्वेश्चंस के लिए ओपन है, आपके क्वेश्चंस के लिए सारी जहाज ना। तो नाउ टेक्स्ट हायरार्की इसमें देखते हैं इस पोस्टर में। तो ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन, तो ये है हेडिंग, ये है मेन हेडिंग। तो टेक्स्ट हायरार्की में ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन का टेक्स्ट साइज बड़ा होगा। लर्न इंग्लिश इजियर फास्टर विद अस, ये बॉडी है ना। ये सब हेडिंग रख लो, इसमें दो ही है। नहीं वेट, इसमें जो मेन मेन हेडिंग है वो ट्यूशन है, तो ट्यूशन सबसे बड़ा होगा। और इसमें जो सब हेडिंग है क्लासेस ऑनलाइन, ये उससे छोटी होगी। बॉडी जो है वो सबसे छोटा होगा, लर्न इंग्लिश इजियर, ये एक्सप्लेन कर रहा है। वही तो सिंपल बात है कि कौन से, जिस जगह आपको अटेंशन लानी है, आपको ट्यूशन पे अटेंशन लानी है, तो ट्यूशन का साइज बड़ा होगा, है ना। ये आपको समझाना है, पर ये इतना जरूरी नहीं है जिसका साइज छोटा होगा। तो इसलिए हमारे को जरूरी है ख्याल के रखना, कौन सा फॉन्ट साइज बड़ा रखना, कौन सा टेक्स्ट ऊपर रखना, कौन सा बीच में रखना, है ना। तो दैट इज वाई पोजिशनिंग इम्पोर्टेंट है एक टेक्स्ट की। एंड आई थिंक अब बस एक लास्ट कोई टॉपिक करेंगे इफ यू फील। नहीं तो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है, ये काफी इंफॉर्मेशन है एक दिन के लिए। एलिमेंट पोजिशन करना भी हम सीख सकते हैं, या धीरे धीरे कल सीख सकते हैं। सेम प्रॉब्लम बट इज हैपनिंग। रिकॉर्डेड सेशन कैसे देख सकते हैं, मैं एक बार प्रशांत सर से पूछूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी। पीपीटी का पीडीएफ अपलोड कर देना। मैं एक बार देखूंगी कहाँ हो सकता है अपलोड। मैं आपके क्वेश्चंस नोट कर लेती हूँ। वो ओके, मैंने नोट कर लिया आपके क्वेश्चन। ओके, तो आई थिंक ये हम कल कर सकते हैं, हाउ टू पोजिशन एलिमेंट, ग्रुपिंग एंड लेयरिंग। ओके,
और बाकी असाइनमेंट आप याद रखना, वही मैं आज फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पोस्टर बनाना है, राइट? आपको एक पोस्टर बनाना है किसी भी टॉपिक पे जो आपकी चॉइस का हो। उसको आपने कैनवा से एडिट करना है, और जो भी मैंने बात की है एलिमेंट्स की, आप उनको ध्यान में रखते हुए वो एलिमेंट्स अप्लाई करना है। नाउ आई थिंक हम क्लास के एंड तक आ रहे हैं, तो आइकन्स एंड इमेजेस तक हम पहुंच गए थे। विजुअल टेक्स्ट है यार की, कौन सा टेक्स्ट पहले नीचे, ठीक है? बस लास्ट कर लेते हैं, आई थिंक 1 मिनट में कर लेते हैं कि कैसे एलिमेंट्स को पोजीशन करना है ना? जैसे कोई भी इमेज है उसको किस, एक पोस्टर के किस साइड में पोजीशन करना है, राइट? ये आई थिंक ये विजुअली आपको मैं कैनवा से ही सिखाऊंगी। आई थिंक ये अभी के लिए तो इसको भी रहने देते हैं। मैं अब ऐसे करती हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझे चैट बॉक्स पे बताओ या हैंड रेज करो, मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए ओके हूँ। प्लीज बता दो एनी क्वेश्चंस यू हैव। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन हो। आपने जो रिकॉर्डिंग का बोला था वो मैं एक बार सर से पूछूंगी। थ्योरी ही चलेगा क्या? आई थिंक मैं प्रैक्टिकली भी सिखाना चाहती हूँ, पर मैं वो धीरे धीरे इनकलकेट करूंगी। अभी के लिए थोड़ा थ्योरी से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर प्रैक्टिकल भी धीरे धीरे होगा। कैनवा में एग्जाम्पल के साथ बताइए ना। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताना चाहती हूँ। मैं बस अभी लाइक स्टार्ट कर रही हूँ ना अपना सेशन, तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। आई थिंक अगले सेशन से मैं कैनवा से एग्जाम्पल देके स्टार्ट कर दूंगी सिखाना, या फिर मैं पीपीटी में ही लाइक एग्जाम्पल्स इनकलकेट कर दूंगी। No, I don't know about whether I can send the link or not. I have to ask. हाँ, you're right, प्रैक्टिकल के साथ ज्यादा समझ आएगा, मैं भी वही सोच रही थी। तो वो धीरे धीरे इनकलकेट कर दूंगी, है ना, या स्लाइड में ही वो डाल दूंगी, तो आई थिंक वो हो जाएगा प्रैक्टिकल से। गिव मी 2-3 days, है ना, फिर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और आपका इंटरेस्ट अभी भी है, आपका इंटरेस्ट, आप क्यूरियस हो अभी भी और सीख रहे हो। हाँ, अच्छा अच्छा, कैनवा ऐप का, कैनवा तो प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में जाओ, गूगल में लिख दो canva.com, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, um, तो आई थिंक हम अब सेशन के एंड में आ गए हैं, और भी जैसे अगले सेशन से हम प्रैक्टिकली भी करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। ठीक, प्रशांत सर, आर यू देयर? Yes, ma'am. I just came in. Yeah, please go ahead. बताइए। हाँ जी, जी सर, सर, सर लाइक 1 minute, 1 hour is over, Mhm. so so should I should I like like end the end the session now, session or now, what or should I what do? should I do? Yes, ma'am. असाइनमेंट आपने शेयर कर दिया क्लास में? सर लाइक सर इस लाइक इस इस क्लास की क्लास अलग की अलग असाइनमेंट होगी? असाइनमेंट होगी? नहीं, like in total we need to give them 10 assignments. Per class, one assignment has to be like given to them. ओके, तो I think so. It was there in the PPT, like the raw PPT which was submitted. हाँ हाँ सर, हाँ ये सर, वही ये है। वही है। Yes, this one. ओके, तो अच्छा ये ठीक है। कह रही है Over here सेकंड I'll पोस्टर बनाने के बनाने लिए। के लिए
सॉरी मैम। पिछली असाइनमेंट में मैंने मेरे को अपनी आवाज एको के आ रही है आपके फोन आपके उससे या पता नहीं कैसे। हाँ ओके। हाँ मेरे को पिछले असाइनमेंट में कहा था कि पिछले असाइनमेंट में आई वाज सपोज टू मैंने एक पोस्टर दिया था एज असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में भी एक और पोस्टर लिखा है ग्रिड में, ये नॉर्मल पीपीटी। Okay, so in that case, we have to apply hierarchy and spacing. Hierarchy and spacing क्या होता है? जैसे आप कोई ब्लॉग वगैरह देखते हो या न्यूज़पेपर में देखते हो, पहले मेन हेडिंग होती है। आई होप मेरी आवाज़ नॉर्मल आ रही है। यस ओके। तो जैसे आप देखते हो कि वहाँ पर ऊपर टॉप में सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उसके बाद सब हेडिंग्स होती हैं, फिर छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं, फिर सब हेडिंग होती है। उसको बोलते हैं हायरार्की। स्पेसिंग क्या होता है? लाइक हाउ एग्जैक्टली वी वर टॉकिंग अबाउट, जैसे हम स्पेसिंग मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में बात कर रहे थे, उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक आपको कैनवा पर जाकर पोस्टर बनाना है, पोस्टर डिजाइन करना है। अभी पोस्ट और पोस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि पोस्टर आप उसको बोल सकते हैं जिसमें आप डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं, पोस्ट आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टर में क्या होता है, जैसे सेल्फ कोड एकेडमी के अगर हम बारे में बात करते हैं या सेल्फ इंटर्न .com के बारे में बात करते हैं कि सेल्फ इंटर्न इज ऑर्गेनाइजिंग इंटर्नशिप, 5th सेमेस्टर यूजीसी इंटर्नशिप, ठीक है। तो उसके नीचे आप टॉपिक्स मेंशन कर दो, डिटेल्स मेंशन कर दो, कॉन्टैक्ट वगैरह मेंशन कर दो। तो इस तरीके से आप एक पोस्टर डिजाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी क्लास का कोई असाइनमेंट छूट जाता है तो एट द एंड जब ये 10 क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो हम उन असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट करेंगे। श्योर ओके ओके। श्योर मैम। थैंक यू सो मच मैम। नाउ यू कैन ड्रॉप एंड लेट मी सी अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है तो। पीपीटी अपलोड करवा दिया गया है। अनाउंसमेंट में आपका नहीं अनाउंसमेंट, अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही होगी आप लोगों को कि अनाउंसमेंट बस एक ही दिन दिखता है। ठीक है, मैं ग्रुप में ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट अभी अपलोड कहीं नहीं करना है, 10 क्लास पूरी हो जाने दीजिए। 11th क्लास जब आप लाइव चालू होगी तब हम आपको असाइनमेंट, रिपोर्ट, लॉगबुक, इन सारी चीज़ों पे अपडेट देंगे, ठीक है। कूल, परफेक्ट। ओके देन इन दैट केस रिकॉर्डेड क्लास पोर्टल पर भी अपडेट हो जाएगा आज रात और यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा आज ही रात। यहाँ तक की क्लास का अपडेट हो जाएगा आज। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।